डिवाइड हो जाए। तो सिंपली हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से लगाते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखिए तीनों डिफरेंट नंबर हो गया, डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं नंबर क्या आता है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 18 5 जा 90 हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि 90 जो नंबर आया 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो कैसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 90 में, 6 1 जा 6 लगेगा, 1 बचा, 1 नहीं 3 बचेगा और 6 5 जा 30, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 6 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 9 से डिवाइड देंगे तो 9 के टेबल में 10 बार में 90 आता है, 15 के भी टेबल में 6 बार में 90 आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो सबसे छोटा नंबर है इससे ये डिवाइड हो जाएगा। और आप किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और बोला जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द नंबर, तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये दिया हुआ है एरिया 1296 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट है, और बोला जा रहा है कि लेंथ निकालिए। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो स्क्वायर समझ लेते हैं कि स्क्वायर होता है क्या। तो स्क्वायर एक 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ होता है। तो स्क्वायर लूडो के पासा की तरह होता है और इसका पूरा एरिया दिया हुआ है 1296 और पूछा जा रहा है कि इसका जो ये एक साइड है, ये वाला साइड कितना सेंटीमीटर का है। तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का एक तरीका है, एरिया का फार्मूला इसका होता है साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड तो दिया हुआ है 1296, तो साइड इंटू साइड को हम लोग साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब तो हम लोग को निकालना है साइड, तो साइड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइड इक्वल टू रूट अंडर एरिया कर देंगे। ये कैसे हुआ, स्क्वायर रूट जब बराबर उधर जाता है उस साइड तो ये ऐसा बन जाता है, स्क्वायर रूट का साइन लग जाता है। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग एरिया को रख देते हैं। एरिया कितना है 1296। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इजीली बना सकते हैं। कैसे, तो 1296 जो 36 का स्क्वायर है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 36 इंटू 36 और एक नंबर यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयर बन रहा है, पेयर जब बनता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा साइड का। इसका एक साइड है जो ईच साइड है जो 36 सेंटीमीटर का है। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि 36 कैसे आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने पहले बताया था, ऐसे 1296 को लिख लीजिए और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए और निकाल लीजिए। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 लगाइए, 3 3 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार 3 लिख दीजिए और 3 3 जा 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कीजिए तो बचेगा 3 9 6। 9 6 को ऊपर से हम लोग उतार रहे हैं, यहाँ पे पेयर लगाना भी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 कब आता है, तो 6 तो दो ही केस में आता है, 4 और 6 का स्क्वायर करने पे। तो 4 रखेंगे तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पहले से ही आंसर जान रहे हैं कि 6 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 रख देते हैं। तो 6 6 जा 36 का 6, हाथ में बचा 3, फिर 6 6 जा 36 और 3 39, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक 6 है तो एक 6 यहाँ पे भी। तो इस तरह से पता चल जा रहा है कि ये 36 का स्क्वायर है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो मैंने अभी तुरंत पहले ही एक क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 147, तो 147 को आप लोग लिख लीजिए और इस तरह से कर दीजिए और पीछे से पेयर लगा दीजिए। यहाँ पे पेयर लग रहा है 2 नंबर का और 1 नंबर बच जा रहा है, तो 1 बन जा 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। 47 को ऊपर से उतार लीजिए, 1 1 यहाँ पे ऐड करके 2 लिख दीजिए और एक बार 1 यहाँ पे लिख दीजिए। 7 कब आएगा, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो हम लोग 2 से देखते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2, तो नंबर छोटा हो जा रहा है। क्वेश्चन बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो देखिए फिर से इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 147 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इस तरह से बनाते हैं, पेयर लगाइए, पहले पेयर लग गया, अब उसी नंबर से डिवाइड कीजिए जो पेयर में बनता है। तो 1 कब आएगा, तो 1 बन जा 1 और 9 9 जा 81, तो 81 तो लगेगा नहीं, तो 1 से लगाते हैं। 1 बन जा 1, 1 1 को ऐड करके लिख देंगे 2 और एक बार 1 यहाँ पे, 1 1 माइनस करेंगे तो कट जाएगा 0, 47 ऊपर से आ जाएगा नीचे। अब फिर यहाँ पे पेयर में हम लोग नंबर लगाएंगे, तो 2 से लगाते हैं और यहाँ पे तो ऐड कर देते हैं, तो लिख दीजिए 24 और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर यहाँ पे लिखिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस कीजिए तो बचा 3, यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दीजिए। तो ये नंबर बच गया 3। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये कौन सा छोटा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 147। तो हम लोग जो लास्ट में डिजिट बढ़ जाता है तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो उसी नंबर से डिवाइड देंगे। डिवाइड वाला अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि किस छोटे से नंबर से हम लोग डिवाइड दें कि आपका जो नंबर दिया हुआ वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लोग देखते हैं अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 147 में तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। इसी तरह से आपका A B C D E सारा क्वेश्चन बनेगा। शुरू का जो 3 क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है और लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है उसमें डिवाइड के लिए बोला जा रहा है। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इसी 3 से डिवाइड देंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 147 और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21 का 1 2 बचा और 3 4 जा 12, 12 का 12 हो गया और हम लोग का पैसा था 2, तो हो जाएगा कितना 14 का 4, 1 बचा, 3 1 जा 3 और 4 आ गया 4 4 1। तो देखिए जो 4 4 1 है ये किसी का स्क्वायर है, तो ये 4 4 1 है जो 21 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 आएगा। तो इस तरह से पता चल जा रहा है कि हम लोग जो छोटा नंबर बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 में तो 4 4 1 आएगा जो कि 21 का स्क्वायर है। तो इस तरह से पता चल जा रहा है कि हम लोग किस नंबर से डिवाइड दें और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ वही देखना है कि लास्ट में सबसे छोटा डिजिट कौन सा बच रहा है, इस पे ध्यान देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा। तो 10 में क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 5, सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए।